एक बार की कहानी है। ढोलकपुर नामक गांव में मोटू पतलू भूत अचानक हमला कर देते हैं और जो भी बच्चा या गांव का कोई भी व्यक्ति फंसा उसे उठाकर नदी में फेंक देते हैं। उन दोनों के डर से गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं, अरे भागो भाई, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। पता नहीं गांव पर किसका साया है, कभी भूत आ जाते हैं तो कभी चुड़ैल आ जाती है। भागते भागते वे सभी अपने घरों में छुप जाते हैं। तब मोटू भूत पतलू भूत से कहता है, हमें अगर गांव पर राज करना है तो इस गांव वालों को नदी में फेंकना होगा और फिर हम इस गांव में आराम से रहेंगे। तभी वह दोनों और गांव वालों को पकड़कर नदी में फेंकने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें रास्ते में जो भी मिला उन्होंने उसे उठाकर नदी में फेंकना शुरू कर दिया। वह उन किसानों के पशुओं को भी नदी में फेंकने लगे। गांव वाले उन दोनों भूत के डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी पतलू भूत कहता है, मोटू भाई, मैं तो थक गया, अब तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। मोटू भूत कहता है, ठीक है भाई, चलो आराम कर लेते हैं, फिर दोबारा आएंगे और सभी को नदी में फेंक देंगे। ऐसा कहते ही वह दोनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। उनकी यह सारी बात एक बच्चा सुन रहा होता है। वह बच्चा सभी गांव वालों को बताता है, सुनो गांव वालों, हम सबको जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह दोनों भूत आराम करने गए हैं, वह दोबारा आ गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। बच्चे की यह बात सुनकर कुछ गांव वाले अपना सामान उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लड़के के माता पिता कहते हैं, हमारा तो दूसरे गांव में कोई भी नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे और खाना है। अगर हम यह गांव छोड़कर गए तो भूख से मर जाएंगे और अगर यहाँ रहे तो वह भूत हमें मार देंगे। हमारी जिंदगी में तो मरना ही लिखा है। इतना कहते ही वहाँ एक भिक्षुक महाराज आ जाते हैं। भिक्षुक महाराज कहते हैं, भिक्षा दो बच्चा, महाराज को भूख लगी है। तभी वह लड़का घर में जो कुछ भी था वह भिक्षुक महाराज को खाने के लिए दे देता है। भिक्षुक महाराज कहते हैं, क्या बात, बहुत ही उदास नजर आ रहे हो और इस गांव में कोई रहता नहीं है क्या? पूरा गांव सुनसान लग रहा है। तभी वह लड़का भिक्षुक को सारी बात बता देता है। जैसे ही वह भिक्षुक को बात बताता है, वह दोनों मोटू पतलू भूत आराम करने के बाद वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वह भिक्षुक सारी बात समझ जाता है और उन्हें श्राप देता है। भिक्षुक महाराज कहता है, रुक जाओ वहीं पर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस गांव की जो भी वस्तु उठाओगे वह भारी हो जाएगी और तुम उसे उठाकर नदी में नहीं फेंक पाओगे। फिर क्या था, जैसे ही वह मोटू पतलू भूत एक व्यक्ति को पकड़कर उठाते हैं तो वह उनसे उठाया नहीं जाता। मोटू भूत कहता है, अरे भाई, कुछ गड़बड़ है, यह गांव वाले बहुत चालाक बन रहे हैं, इन्हें तो सबक सिखाना होगा। ऐसा कहते ही वह दोनों नदी के पास जाकर वहां से एक कटीला पेड़ उखाड़कर और गांव में हर जगह उसके कांटे बिखेर देते हैं और उस पेड़ को चौराहे पर गाड़ देते हैं। गांव में हर जगह कांटे ही कांटे होने की वजह से गांव वालों को बड़ी परेशानी होती है। भिक्षुक यह सब देख लेता है। तभी भिक्षुक के आशीर्वाद से वह कटीला वृक्ष एक सोने और पैसे के पेड़ में बदल जाता है और गांव वालों की मदद करने लगता है। सभी गांव वाले खुशी खुशी उस पेड़ से सोने और पैसे तोड़कर अपना जीवन अच्छे से बिताने लगते हैं। यह सब दृश्य देखकर मोटू पतलू भूत आग बबूला हो जाते हैं। मोटू भूत कहता है, इस भिक्षुक ने तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन इस गांव में एक लालची इंसान भी रहता है, हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा और उससे यह पेड़ कटवाना होगा, नहीं तो गांव वालों के मन से हमारा डर मिट जाएगा और हम इस गांव पर राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते ही वह उस लालची व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही वह लालची व्यक्ति उस सोने और पैसे के वृक्ष को काटने लगता है, मोटू भूत, पतलू भूत और वह लालची व्यक्ति पेड़ से बंध जाते हैं। फिर क्या था, वह सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमें इस दुष्ट पेड़ ने बांध लिया है, कृपया करके हमें बचाओ। फिर क्या था, उनकी यह आवाजें सुनकर भिक्षुक महाराज और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। मोटू भूत कहता है, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, आज के बाद हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को भी नदी में नहीं फेंकेंगे, हम यह वादा करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर क्या था,
भिक्षुक महाराज एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और वह मोटू पतलू भूत और वह लालची व्यक्ति पेड़ से आजाद हो जाते हैं। मोटू पतलू भूत दुम दुबाकर वहां से भाग जाते हैं और गांव वाले भिक्षुक महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं।